सत श्री अकाल, मैं सोनम शर्मा। पंजाब अपडेट च तुहाडा स्वागत है। संसद मैंबर बिक्रमजीत सिंह सानी ने बजट दे विच अनवरती रकमां ते सवाल कीता है अते 162 लाख करोड़ दे नियोजन बिल दे विच जवाबदेही दी मंग कीती है। वित्त नियोजन बिल 2026 ते संसद दे विच बोलदियां राज सभा दे संसद मैंबर डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह सानी ने जोर दे के कहा कि जदों कि भारत ने 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਅਲਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि भू राजनीतिक तनाव ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ईंधन ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ट्रैक किए गए फंडा के शासन बारे एक मंत्र का प्रस्ताव दिता है तां जो नीतिगत वादियां और डिलीवरी विचकार पाड़े नूं पूरा किया जा सके। हम सामान्य समय से नहीं गुजर रहे। हमसे थोड़ी ही दूर वेस्ट एशिया में एक भयानक युद्ध चल रहा है जिसने सारी दुनिया के वेस्ट एशिया सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। दुनिया जल रही है और हम भी इस आग की तपिश हमारे गरीब माताओं के रसोई घर तक इसकी आग पहुंच रही है, इसकी तपिश पहुंच रही है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को भारी बढ़ोतरी हुई है। जब पूरी दुनिया में संकट है तो हमारा बजट भी हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। यदि हम जनता की मदद के लिए फंड्स एलोकेट करते हैं और उनको खर्च नहीं कर पाए तो हमें अपने नागरिकों को इस वैश्विक तूफान में ऐसे लगता है कि बिना छतरी के हम छोड़ रहे हैं। कल जब एग्रीकल्चर में पढ़ रहा था, एग्रीकल्चर फार्मर्स बिल, एग्री का मतलब होना चाहिए ए फॉर एग्री, ग्रोथ, रियलाइजेशन एंड इनकम। साल 2026-27 में एग्रीकल्चर के लिए 1,30,561 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखने में ये राशि बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो 2024-25 में ऑलमोस्ट इतना एक्सपेंडिचर हमने एक्चुअल किया, 1,29,000। इसका अर्थ कि 2 साल के बाद भी हमने एग्रीकल्चर में मात्र 600 करोड़ की बढ़ोतरी की है। और यदि महंगाई का ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूँ ये बढ़ोतरी नहीं, कटौती है। और एग्रीकल्चर जैसे एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी ऑफ मनी लाइंग अनयूटिलाइज्ड। द स्कूल एजुकेशन बजट जो 78,000 करोड़ था उसे कम करके 70,000 करोड़ रखा। अब इंडिविजुअली जो शिक्षा सामग्री योजना है जिसमें केजी से लेकर 12th तक डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें 3,200 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया अनयूटिलाइज। ऐसे ही पीएम पोषण योजना, पीएम श्री योजना में 3,000 करोड़ की कटौती लगाई गई। आज देश में 1 लाख से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 65,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 10 छात्र से भी कम है। 5,149 सरकारी स्कूल थे जिसमें एक छात्र नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन के बजट को कम करना और 14 से 18 साल की उम्र में 2 करोड़ बच्चे, जो अभी UNICEF का डिमांड आया कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन बजट को कम करना और अनयूटिलाइज रखना। और 67% ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयड यूथ आर ग्रेजुएट्स और इधर वेकेंट पोस्ट हैं। जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे सराहनीय काम पर स्कीम्स आर ओके, बट इम्प्लीमेंटेशन इज सो पुअर कि आपने 10 लाख के तरुण जो स्कीम है लोन का, किसी ITI ग्रेजुएट को, किसी जो सेल्फ एम्प्लॉय बच्चा होना चाहे यूथ, उसको कोई 10 लाख का लोन नहीं मिलता। बैंक वाले कोलेटरल मांगते हैं। हमने भी पंजाब में बहुत मीटिंग्स की। तो ये स्कीमों का फ़ायदा तभी है कि हम इन योजनाओं को लास्ट माइल अपने यूथ तक, आज मैं 2 सुझाव देना चाहता हूँ कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकेगी अगर हम नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स और नेशनल कमीशन फॉर यूथ बनाएं, जो हर क्वार्टरली इन स्कीम्स का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। फिलहाल हुण तक इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।